किया जा रहा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, अभी हम लोग का चूँकि जनसुराज नई पार्टी में है, तो हम लोग का भी ये है कि गांव-गांव, घर-घर तक हम लोग को पहुंचना है और लोगों को जनसुराज के बारे में बताना है। जनसुराज कैसे उनके लाइफ को चेंज कर सकता है और क्या फ़ायदे हैं, जनसुराज क्या सोच रहा है। तो हम लोग बहुत जो सभा कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, जैसे कि 100-200 लोगों की भी सभा करते हैं, 20 लोगों को भी करते हैं, हर तरीके से जहाँ सहूलियत से लोग मिलकर कर रहे हैं और जनसुराज का जो विज़न है, जो संदेश है, सबके पास पहुँचा रहे हैं। यही काम है। आपके द्वारा एक चर्चा की जा रही है लगातार शाहपुर को मॉडल शाहपुर डेवलपमेंट डेवलपमेंट मॉडल करने के लिए, तो इस पर क्या इसका राय है? देखिए, शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल ये है कि इसके थ्रू हम लोग टारगेट कर रहे हैं पलायन को कैसे रोका जाए और रोज़गार की व्यवस्था कैसे बिहार में की जाए। ठीक है, तो इसके लिए 2-3 चीज़ है। एक तो है कि एक इमीडिएट रिलीफ के लिए, क्योंकि अभी मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ लोग कितने कष्ट में है, बच्चों के पास जॉब नहीं है, परेशान रहते हैं, तो उनको मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कंपनी से मैं बाहर बात कर रहा हूँ, उनके लिए जॉब की व्यवस्था कर रहा हूँ इमीडिएट रिलीफ के लिए। जो ITI और डिप्लोमा लड़के किए हैं, उनके लिए हम लोग 2 महीने में 200 जॉब की व्यवस्था कर रहे हैं और 4-5 लोग ऑलरेडी लड़के कर भी चुके हैं, तो वो एक हो रहा है। दूसरा ये भी है कि जैसे एक और कंपनी बात कर रही है आरा में, हम लोग जैसे IT का एक कॉल सेंटर सपोर्ट का ये खोलने की कोशिश बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी काम, तो ये सब मेरा ये कि इमीडिएट रिलीफ के लिए हम लोग एक काम करें, जैसे ना शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। ये शॉर्ट टर्म गोल में ये सब चीज़ कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये है मेरा कि पहले हर पंचायत में युवाओं से मैं मिल रहा हूँ और उनके लिए एक वर्कशॉप हम लोग प्लान कर रहे हैं और उस वर्कशॉप में पहला उनको हम लोग ये बता रहे हैं कि तुम बड़ा सोचो, दिमाग को ओपन अप करो, छोटी सोच मत रखो, बड़ी सोच रहो तो तुम उसको अचीव कर सकते हो। ये करके हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जा रहे हैं, बेंट ऑफ माइंड ले रहे हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो हम लोकली लोगों के साथ करके उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो मेरा पहला ये है कि आइडिएशन फेज, आइडिया लड़कों से लाएंगे, फिर उसके बाद आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। मैं अपने जो कुछ दोस्त हैं जो कंपनी चलाते हैं बड़ी छोटी, उनसे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक होता है उसमें कि मोस्ट वायबल प्रोडक्ट, एक होता है ना कि कोई भी आइडिया आप लेते हो तो आप ये बड़ा उसको करने लगो, तो ग्राउंड पे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, ये भी टेस्टिंग करनी होती है। तो उसको एक 2-3 आइडिया को लेके ग्राउंड पे ले जाकर देखेंगे कि लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें से जो आइडिया अच्छा चल गया, 2-3 आइडिया को पिकअप करके हम लोग को उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो मैं जो सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लाऊंगा और ये करूंगा। और इस सब में मैं किसी कंपनी का पार्ट नहीं रहूँगा, मैं एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड, एज ए गार्जियन मैं बच्चों को हेल्प करूँगा, वही कंपनी बनाएंगे और उनकी कंपनी को बड़ा करना है। तो मेरा ये ड्रीम है कि शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू हम लोग 5 साल में 2 या 3 बड़ी कंपनी निकालेंगे शाहपुर एरिया से, जिससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कंपनी बड़ी होती है तो हम बाहर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ऐसा देखिए लास्ट में क्या होगा कि एक एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हमारा दूर हो गया, बहुत स्वाभिमान बिहारियों में और आ जाएगा, बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे और बहुत एक माहौल ही दिखेगा बदल जाएगा। और ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैं बोला ना कि सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, तभी बिहार में हम लोग बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो मेरा नर्सरी में बिहार डेवलपमेंट वही है कि रोज़गार पैदा करना है और उसमें ये भी है कि जैसे बाहर की कंपनियों को हम लोग ला रहे हैं जो कि इमीडिएट उनको जॉब दे पाएँ, वो तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। तो शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल ये है कि पहले बिहार में लड़कों के लिए रोज़गार व्यवस्था पैदा हो, यहाँ पे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे के ट्रेन करना है कि जॉब के लायक बने, वो भी जरूरी है। जॉब आ गया, जॉब के लायक आप नहीं हो तो कैसे करोगे, वो भी करना है। और तीसरा ये है कि यहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप समिट निकालना है, क्योंकि सोल्यूशन उसी से होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट दूर, हम लोग बेरोजगारी को तभी दूर कर पाएंगे जब प्राइवेट कंपनी, लोकल लोग अपना कंपनी चला के रोजगार करके, उद्योग करके जॉब की व्यवस्था करेंगे। सरकारी नौकरी से नहीं होगा, सरकारी नौकरी चले ऊपर से, एक जितने लोग सरकारी नौकरी में चले गए वो अच्छी बात है, पर उससे हमारा
पूरा सोल्यूशन नहीं है सरकारी नौकरी, तो प्राइवेट कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप ये मिक्स करके ला के लोगों का माइंडसेट चेंज करके ऐसे करके हम कर पाएंगे। और युवाओं के साथ ही मेनली करना है, क्योंकि युवा ही हैं जो कि एक्साइटेड भी हैं। बहुत लड़कों से बात करता हूँ तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब पहली बार हम लोग सोच रहे हैं। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ किसान तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, और वैसे में देखा जा रहा है आज ही के आपके कार्यक्रम में कि काफ़ी चढ़ बढ़कर आदमी हिस्सा लिए थे कार्यक्रम में, तो कैसे ये लोग आ जा रहे हैं आपके तो साथ? किसान देखिए, किसान को भी तो प्रॉब्लम है ही। मैं तो करनावेपुर सिधरी से पढ़ा हूँ, हमारे बहुत सारे साथ के पढ़े हुए दोस्त जो हैं वो खेती कर रहे हैं यहाँ पे, किसान हैं। उनका मैं देखा, इस बार मैं बार बार बोलता हूँ हर चैनल में, इंटरव्यू में, जैसे गोभी की खेती हुई, गोभी का उत्पादन बहुत अच्छा रहा, टमाटर भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल रहा तो बेच नहीं पा रहे। तो हालत ये हो गई कि बीच में मैं एक दोस्त से बात कर कि टमाटर को तोड़ने का जो खर्च है वो ज़्यादा है उसको बेच के जो हमको मिलेगा, तो लोग ट्रैक्टर चला के उसको दबा दे रहे हैं। अगर हम लोग लॉजिस्टिक की व्यवस्था अस्थिर करें, इनका जो टमाटर है इसको लोकली स्टोर करके रखा जाए कहीं भी, या बाहर भी जाए लाइक कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, और 2-3 महीने बाद दूसरे मार्केट में पहुंचाया जाए, इसको बेचा जाए, तो उनको बहुत पैसा मिल सकता है। यही बता रहे हैं, गोभी लास्ट 2 फरवरी मार्च तक 2 रुपये किलो मिल रहा था, यही अब गर्म समर का टाइम आ रहा है तो गोभी 40, 50, 60, 70 रुपये एक गोभी आपको बिकेगा बड़े शहर में। तो उसको स्टोर करके वहाँ ले जाने की व्यवस्था हुई, पता नहीं, कुछ बड़ा सिंपल चीज़ है, कॉमन सेंस है, बट कोई सोच ही नहीं रहा है इस पर। क्या जन सुराज अगर आता है बिहार में तो ये सारी चीज़ें सही से चालू हो जाएंगी? देखिए, हर जगह तो कोल्ड स्टोर का व्यवस्था या शिक्षा की व्यवस्था या स्वास्थ्य की व्यवस्था ये पूर्ण रूप से हो पाएगा? एकदम होगा। देखिए, कहीं तो आपको शुरुआत करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5 साल में हम लोग की मैजिक वैन लेके घूम ऐसे घुमा दिए सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और पूरे समाज को लगना पड़ेगा। हम लोग देखिए डायरेक्शन बताएंगे, ऐसे करोगे, बट लोग भी तो इन्वॉल्व होंगे तभी तो होगा। क्योंकि मैं थोड़े कहीं से ला के फैक्ट्री खोल के जॉब दे दिया, लो भाई करो। लोगों को साथ में मिलना पड़ेगा। और हमको ये है कि युवाओं में जो हताशा है आज के दिन में, उनको कोई होप दिख ही नहीं रहा है। अगर हम लोग ये उनको गाइड करके ये चीज़ बताते हैं कि देखो ये सब चीज़ हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो ज़रूर जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं, और हम लोग करके दिखाएंगे। शाहपुर में लगातार जनसुराज के द्वारा कैंपेनिंग कराया जा रहा है, कितना हद तक सफलता जनसुराज को मिलेगा यहाँ से? देखिए, सफलता कितने हद तक मिलेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन हर गांव, शाहपुर विधानसभा के लगभग सभी गांवों में हम लोगों ने गया, वहाँ के लोगों से बातें की। जो भी कैंडिडेट है यहाँ, हम सबके साथ जाते हैं, और कुछ JSPT के लोग भी हैं, उनके साथ भी हम हर गांव में कैंपेन करते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर। जहाँ जाते हैं वहाँ प्रशांत किशोर जी के मोटो को, उनकी सोच के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोग दिल से, ऐसा लगता है कि कोई बात करने से लगता है कि दिल से बात कर रहा है या टरका रहा है हम लोग को, तो ऐसा नहीं लगता। लोग दिल से जनसुराज से जुड़े जा रहे हैं। और ये चुनाव आते आते हमें लगता है कि हम इतना जोड़ पाएंगे कि लड़ाई में किसी भी लीडर को शिकस्त दे सकता है जनसुराज पार्टी साहब, ऐसा हमें लगता है। ग्रामीण क्षेत्र है और चुनाव नज़दीक आते हैं, कोई भी चाहे चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा का हो या पंचायती राज का चुनाव हो, जो ग्रामीण लोग हैं वो थोड़ा सा उनमें एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां जब बनेगी यहाँ पे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो आप लोग क्या यहाँ के जनता के साथ में खड़े रहेंगे? बिल्कुल, अब हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े रहेंगे। कोई किसी को डरा नहीं सकता है। किसी के पास हथियार होगा तो हमारे पास जनता का सैलाब है। हम हथियार को जनता के सैलाब से दबाने का प्रयास करेंगे। किसी पार्टी से हम विरोध नहीं करते, किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात बताने के लिए जाते हैं। अभी तक तो हम लोग के साथ किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। अगर बोलेगा तो उसका जवाब भी देने हम लोग जानते हैं और देंगे, अपने पब्लिक के साथ, अपने लोगों के साथ। लोग हमारे इतने जुड़े हैं कि किसी का कोई बल काम नहीं करता। लगातार जनसुराज का जो है वो दबदबा बढ़ते जा रहा है पूरे बिहार में, क्या कारण है इसका? इतने कम समय में दबदबा जनसुराज का बढ़ा? बिल्कुल दबदबा है,
और दबदबा और भी बढ़ेगा। ये हम भी सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। कारण यही है कि आज तक बिहार में चाहे राजद का सरकार 15 साल रहा या एनडीए का सरकार 15 साल से चल रहा है, किसी भी सरकार में जनसुराज पार्टी का जो व्यू है, जनसुराज पार्टी ने जो ऐलान किया है, ये सिर्फ जैसे आप देख रहे हैं, ये तो दियरा क्षेत्र है, गरीबी ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, अशिक्षित लोग ज़्यादा यहाँ है, बाढ़ का समस्या यहाँ है, गंगा की कटाई यहाँ है, रोड का समस्या यहाँ है, मतलब सारे कुव्यवस्था से जूझ रहा है ये दियरा क्षेत्र। और हमें लगता है कि मैं सीआरपीएफ से रिटायर हूँ, मैं बिहार के गया एरिया में भी मैंने ड्यूटी किया है। वहाँ के लोग तो इतने गरीब है जंगलों में, उनको भी कोई सुख सुविधा नहीं है। तो दो क्षेत्र तो हम देख रहे हैं कि सुख सुविधा से कोई ज़रूरत का हिसाब से वो लोग नहीं, उनको सुख सुविधा मिला है। इन चीज़ों को देख के हमें लगता है कि कोई भी लीडर पुलिया बना देंगे और रोड बना देंगे, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं किया। बड़ी खुश हुआ तो किसी के घर पर एक चापाकल गाड़ दिया, इसके अलावा आज तक किसी लीडर ने बात नहीं किया, जिससे तंग आकर जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी के जो मोटो है, जो व्यू है, उसके बारे में सोचने के बाद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि इस पार्टी ने जो काम किया, जो कर रहा है, जो कह रहा है, आज तक किसी ने ये बात तो कहा ही नहीं था चुनाव में, तो क्यों ना इससे जुड़ा जाए। इस वजह से लोग जुड़ते जा रहे थे जनसुराज पार्टी।